हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आशा है कि आप लोग सही होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे और पढ़ते भी रहिए। जहाँ कहीं नहीं समझ में आता है क्लास में कमेंट सेक्शन के द्वारा हमको बताएंगे आप। आज हम पिछली क्लास के आगे बढ़ेंगे जिसमें हम देख रहे थे मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश। और मौर्य वंश में किसको देख रहे थे? अशोक को देख रहे थे। किसको? अशोक। ठीक, अशोक। जिसमें से हम किसको देख रहे थे? मौर्य वंश में अशोक को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? अशोक को, जिसका समय था 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम लोगों ने देखा कि 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। किसका युद्ध? कलिंग का युद्ध। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है। आज भी वो कलिंग नामक स्थान उड़ीसा में है, उसका प्राचीन नाम था। उस समय उसकी राजधानी जो हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी? उस समय कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी तोसले। और तत्कालीन जो वहां का शासक हुआ करता था वो था नंदराज। उसी को पराजित करके क्यों किया था ये? हमने बताया था कल, हाथी के लिए किया था। और इस युद्ध में बहुत जान मान हाल, मतलब बहुत जन धन की और इसके बाद जीवों की, यानी हाथियां भी बहुत, जान माल का बहुत ज्यादा खतरा हुआ, हानियां हुई। इसीलिए अशोक इस युद्ध के बाद बहुत दुखी हो गया। इतने लोग मर गए, इतने जीव की हत्याएं हो गई, फिर उधर 99 भाइयों का कत्ल करके खुद राजगद्दी पर बैठा, तो फिर वो बहुत दुखी रहने लगा। इसके बाद कुछ बौद्ध भिक्षुकों के अनुसार वो आया, उनके कह सकते हैं उनके अंडर में आया और बौद्ध भिक्षुकों ने उसको बौद्ध धर्म अपना दिया। उसके पहले देखिएगा, अगर देखा जाए तो क्षत्रिय माना जाता था उसका दादा, जो उसका दादा लगता था चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, वो क्षत्रिय माना जाता था, लेकिन कहीं लिखा नहीं गया क्षत्रिय, बस किताबों ने माना कि क्षत्रिय हो सकता है या तो शूद्र था। और वो जैन धर्म को मानता था। फिर बिंदुसार था जो आजीवक संप्रदाय का, ठीक, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, वो भी ब्राह्मण धर्म का माना जाता था। फिर इसके बाद आगे चलने के बाद देखा गया कि अशोक, इसको भी कहीं कहीं शैव धर्म लिखा गया है, कहीं कहीं ब्राह्मण धर्म। तब उसका अगर दादा क्षत्रिय हो सकता है या शूद्र हो सकता है, तो फिर बेटा कैसे ब्राह्मण या शैव हो सकता है? तो यहाँ पर प्रश्न थोड़े विचारित हैं, इतिहास है, कंफ्यूजन अपवाद रहेंगे। तो उसको आज हम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग की युद्ध लड़ा, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और अपना धर्म क्या किया? परिवर्तन किया। लिखेंगे आगे। कलिंग युद्ध के बाद इसने धर्म परिवर्तन किया। क्या किया? धर्म परिवर्तन किया। कलिंग युद्ध के बाद इसने धर्म परिवर्तन किया। क्या किया? धर्म परिवर्तन किया। कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया? धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को क्या किया? अपनाया। प्रारंभिक धर्म अगर देखा जाए, प्रारंभिक धर्म शुरू में, प्रारंभिक धर्म जो इसका प्रारंभिक धर्म था उसको देखा जाएगा तो वो था ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म या शैव धर्म। ठीक, ब्राह्मण धर्म या शैव धर्म ये था। आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो देखिए, अशोक को बौद्ध धर्म, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा निग्रोध ने दिया था। निग्रोध ने दिया था। ठीक, अब निग्रोध कौन था इसको देखेंगे। यह
सुसीम का पुत्र था, यह सुसीम का पुत्र था। अशोक का भाई क्या था? सुसीम। सुसीम का पुत्र था। अशोक का बड़ा भाई जो सुसीम था, ये कौन था? देखा जाएगा। अशोक का बड़ा भाई, अशोक का बड़ा भाई था, उसी का लड़का। इसको क्या किया? बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया, क्योंकि वो सब बौद्ध धर्म को पहले से मानते थे। कहानी है, इतिहास हमने पहले से बता रखा। अब देखेंगे कि अशोक था तो अशोक का जन्म कैसे हुआ, कौन सा युद्ध लड़ा, फिर इसके बाद क्या हुआ, कौन सा धर्म अपना लिया, फिर उसके भाई का लड़का जो सुसीम था, इसका बड़ा भाई अशोक का, इसका लड़का निग्रोध था। ठीक, यहाँ बेटा लिख लीजिए, सुसीम का बेटा, किसका? सुसीम का बेटा था निग्रोध। इसने क्या किया? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें आगे लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, इसको मिटा करके देखेंगे, ये बस सिंघल अनुश्रुति जो है सिंघल देव की, उसके अनुसार। और सिंघल देव क्या है? श्रीलंका का प्राचीन नाम है, जहाँ की महारानी पद्मावती थी। ठीक, सिंघल द्वीप की मोती उनको कहा जाता था। आगे की तरफ देखेंगे। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। बौद्ध भिक्षु ने दिया। कौन? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इसको क्या किया? दिया। ये जो जानकारी मिलती है, स्रोत, इसका जो स्रोत मिलता है, उसको अगर देखा जाए तो दिव्यवदान ग्रंथ से मिलता है। ठीक, दिव्यवदान ग्रंथ से मिलता है। आगे देखेंगे, राजतरंगिणी से पता चलता है, राजतरंगिणी कल्हड़ जिसके रचनाकार हैं से पता चलता है, कल्हड़ इसके रचनाकार है से पता चलता है, राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का था। ठीक, ये राजतरंगिणी लिखते हैं, जौन कल्हड़ थे, कल्हड़ इसके रचनाकार माने जाते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर के थे। इन्होंने लिखा कि वो शैव धर्म का अनुयायी था और यही जम्मू कश्मीर की स्थापना भी किया था। कौन? अशोक। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और जम्मू की कश्मीर की दो राजधानी है, ठंडी में जम्मू रहती है और गर्मी में श्रीनगर। आगे की तरफ देखेंगे, अशोक परिवर्तन किया, अशोक धर्म परिवर्तन किया, जो धर्म परिवर्तन किया, किसके द्वारा किया? के द्वारा किया। किसके द्वारा किया? इसको देखेंगे, मोगलीपुत्र तिस के द्वारा क्या किया? धर्म परिवर्तन किया। ठीक, यहाँ तक हो गया। कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने बार बार कह रहा है कि इतिहास एक कहानी की तरह है, इसको बस पढ़ते जाइए
और कुछ नहीं। आगे की तरफ देखिएगा, अशोक ने अपने पदारूढ़ के समय, अशोक ने अपने पदारूढ़ के बाद पदारूढ़ के बाद 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया की यात्रा की थी। ठीक। 20वें वर्ष जो यात्रा किया वो किया कहाँ का? लुम्बिनी का। ठीक। और जब ये लुम्बिनी में गया तो एक काम किया। क्या किया? लुम्बिनी की जनता का टैक्स कम कर दिया। कई लोग मानते हैं कि मुक्त भी कर दिया, लेकिन पूरा जो कुल कर का 1/8 हिस्सा, इतना कहा आप राजा को दे दीजिए। 1/8वां हिस्सा देने के लिए कहा। ठीक। कहीं लिखता है कि कर मुक्त कर दिया, लेकिन वो कर मुक्त नहीं किया था, बस 1/8वां हिस्सा देने के लिए कहा था। इसका जो स्रोत मिलता है, स्रोत देखेंगे। स्रोत जो मिलता है वो है रुम्मन देई अभिलेख। अभिलेखों को लिखवाने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था जी सबसे पहले भारत में? क्वेश्चन बताइए, अभिलेखों को लिखने की सबसे पहली प्रथा किसने स्टार्ट किया था? अशोक ने किया था। किससे प्रभावित होकर? दारा प्रथम से। ठीक। आगे, जो कि एक फारसी उत्तराधिकारी था। फारसी क्या था? हमारे यहाँ आक्रमणकारी था ईरानी। कौन? दारा प्रथम। आगे की तरफ देखा जाएगा, अशोक ने अपने ही समय में, लिखेंगे, अशोक ने अपने ही समय में 2 नगरों की स्थापना की। 2 नगरों की स्थापना की। ठीक। 2 नगरों की स्थापना की। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। श्रीनगर की, यही इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। और नेपाल में देवपतन की क्या किया? स्थापना की। ठीक। इसका जो स्रोत मिलता है, इसका स्रोत
ये है राजतरंगिणी, तरंगिणी, राजतरंगिणी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ देखेंगे, अशोक ने 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक, जो कि एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। घटना चक्र की बुक उठाइए, किरण पब्लिकेशन उठाइए, महेश कुमार बर्णवाल उठाइए, सब में पूछा गया। देखेंगे आगे, 2 स्तूपों का निर्माण करवाया, 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये 2 स्तूपों का निर्माण करवाया। कौन कौन से थे? पहला था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा आगे की तरफ देखेंगे, दूसरा है धमेख स्तूप, जो कि सारनाथ वाराणसी में, इसको तो आप लोग देखे होंगे। धमेख स्तूप, ठीक, कहाँ है? सारनाथ वाराणसी। स्तूप क्या होते हैं हमने बहुत पहले से भी बताया। जिस प्रकार हिंदुओं के मंदिर होते हैं जिसमें देवता आस्ते होते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए गए। ठीक, पहले जैन धर्म में भी ये था, लेकिन मथुरा शैली से बाद में मूर्तियां बनाई जाने लगी। तो स्तूप जैन धर्म में पहले भी था, लेकिन बाद में खत्म हो गया, मूर्तियां बनाने लगी। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उनके शरीर को जो बांट करके 8 भागों में स्तूपों का निर्माण करवाया गया। उसी प्रकार बहुत से स्तूपों का निर्माण जो हुआ है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, वो आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, वनडे की दृष्टि में कहीं नहीं। तो स्तूपों में एक धार्मिक जो स्तूप आते हैं, ये जो होते हैं, इसमें अस्थियां रखी जाती हैं महापुरुषों की जो धर्म से संबंधित थे, फिर उनके मंदिर की तरफ पूजा की जाती है। ठीक, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा है। और उस तरह से विश्व में देखेंगे, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप तो केसरिया स्तूप बिहार में है। लेकिन सबसे प्राचीनतम अगर स्तूप देखा जाएगा और विशालतम स्तूप देखा जाएगा तो बोरोबुद्दू स्तूप है। कहाँ है बोरोबुद्दू स्तूप? जावा, इंडोनेशिया में है। आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने निर्माण करवाया, नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान का। किसका? राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राष्ट्रीय उद्यान। और नंबर 2 पशु बलि पर प्रतिबंध लगवाया। पशु बलि पर प्रतिबंध लगवाया और राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया? निर्माण करवाया। ठीक, ये रहा अशोक से संबंधित। आगे देखेंगे अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। एक चीज इसमें और लिखिएगा अशोक के बारे में, तब इनके उत्तराधिकारियों के बारे में देखा जाएगा। ठीक, अशोक ने इसने आजीवक जो है एक संप्रदाय था। मखली गोसाल ने इसकी महावीर स्वामी से क्या किया था? प्रभावित होकर के महावीर स्वामी के साथ रहा और उनसे प्रभावित होकर के क्या किया था?
स्थापना किया था आजीवक संप्रदाय की, जो भाग्य पर विश्वास करता था, भाग्यवादी विचारधारा का था। इनका मानना ये था कि जो ईश्वर लिखा है भाग्य में, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो ये भाग्यवादी विचारधारा के आजीवक संप्रदाय थे। तो इसका पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो उसके मर जाने के बाद जो आजीवक उस समय के भिक्षु हुआ करते थे, भिक्षुक हुआ करते थे, धर्म के मानने वाले संत को लिए इसने आजीवकों की रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, बराबर की पहाड़ियों में बहुत फैली हुई है, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक, 4 गुफाओं का क्या किया? निर्माण करवाया। पहला है लोमहर्ष ऋषि गुफा। क्या? लोमहर्ष ऋषि गुफा। दूसरा देखा जाएगा कर्ण चौपार। क्या? कर्ण चौपार। तीसरा देखा जाएगा क्या? सुदामा गुफा। क्या? सुदामा गुफा। ठीक। चौथा देखा जाएगा विश्व झोपड़ी। ठीक। इसने आजीविकों को रहने में तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। चारों को हमने देखा। पहला लोमहर्ष ऋषि गुफा है, दूसरा क्या है? कर्ण चौपार है, तीसरा क्या है? सुदामा गुफा है, और इसके बाद जो चौथा है ये विश्व क्या है? झोपड़ी। ठीक। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखा जाएगा आगे की तरफ कि इनके उत्तराधिकारी, अशोक का उत्तराधिकारी कौन कौन लोग हुए। देखिएगा, इसका उत्तराधिकारी का मतलब जो इसके बाद कार्यभार को, उसके उत्तरदायित्व को निभाए, ठीक, अधिकार हो उसका निभाने का, वो उत्तराधिकारी माना जाता है। तो कुणाल हुआ। कौन? कुणाल। कोष्टक में लिखेंगे सन ऑफ, किसका पुत्र था? कारुवाकी। इसकी पत्नी जो दूसरी थी कारुवाकी, और दूसरा कारुवाकी एवं अशोक। ठीक। अशोक का भी लड़का था और कारुवाकी का भी लड़का था। कौन? कुणाल। फिर इसके अगला उत्तराधिकारी को देखा जाएगा जो अशोक का पौत्र था। अगला उत्तराधिकारी इसका अगला उत्तराधिकारी जो आएगा वो था दशरथ। कौन था? दशरथ। फिर अगला उत्तराधिकारी देखा जाएगा उत्तराधिकारी सब पुत्र थे एक दूसरे। उत्तराधिकारी अगला देखा जाएगा तो बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। लिखेंगे यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक। यह मौर्य वंश का क्या था? अंतिम शासक था। आगे देखेंगे इसमें यह अपने सेनापति इसका सेनापति लिखेगा। इसका सेनापति इसका
इसका सेनापति, इसका जो सेनापति है ये है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसका सेनापति कौन है? पुष्यमित्र शुंग था। बृहद्रथ देखेंगे, इसकी हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। इसका सेनापति, इसका सेनापति, इसका सेना। ठीक, अब हुआ क्या? इसका अशोक का लास्ट उत्तराधिकारी जो आता है, पौत्र का लड़का बृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसका जो बृहद्रथ था, इसका अंतिम से जो इसका सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग था, और वही इसकी हत्या कर दी। सारी कुछ जानता था सेनापति, और इसकी हत्या करके इसी वंश में, इसी मगध के राज्य पर जो विस्तार फैला हुआ था, पश्चिम में लेकर के, कहाँ से पश्चिम में लेकर के गुजरात के काठियावाड़ से लेकर के पूर्व के बंगाल की खाड़ी तक, और उधर उत्तर से देखा जाए तो उत्तर से अफगानिस्तान से लेकर के नीचे कर्नाटक मैसूर तक जो क्षेत्र फैला था, उसी पर पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना किया, शुंग वंश की। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो पहली बार भारत में ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। ठीक, ब्राह्मण धर्म की पहली स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जिसके बारे में हम मौर्य उत्तर काल में पढ़ेंगे। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्राचीन इतिहास में जो मौर्य काल है, इसको दो भागों में, पूर्व का मौर्य काल, फिर पूर्व उत्तर, पूर्व के उत्तर, उत्तर के बाद का मौर्य काल। तो हमने पूर्व मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा। अब इसके बाद मौर्योत्तर काल में आना होगा, लेकिन अभी अशोक के और चीजों के बारे में हमको जानना है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे कि अशोक के जो शिलालेख हैं क्या क्या। ठीक, अशोक के शिलालेखों के बारे में भी जानकारी लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एसएससी जैसी परीक्षाओं में, टेट जैसे परीक्षाओं में, और तो समीक्षा अधिकारी पीसीएस वगैरह की परीक्षाओं में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते। ठीक, इनको एक एक करके हम लोग देखते रहेंगे। हेडिंग डालेंगे अशोक के अभिलेख। क्या? अशोक के अभिलेख। अभिलेखों को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। हमने पहले बताया था, पहला क्या होता है? अभिलेख। इधर साइड में कहीं लिख देते हैं अभिलेख। इसके 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। ठीक, पहला क्या है? शिलालेख। शिलालेख, शिलालेख का मतलब पत्थर की शिलाओं पर लिखा गया लेख। दूसरा होता है स्तंभ लेख, ठीक, जो खंभों पर लिखा गया लेख है। और तीसरा है गुहा लेख, गुफाओं में जो लिखा गया क्या है? लेख है। यही 3 लेख हैं। ठीक, तो अशोक के शिलालेख, इसके भी 2 प्रकार हैं, एक दीर्घ होता है, एक लघु होता है। और इसके भी 2 प्रकार हैं, एक दीर्घ होता है और दूसरा क्या होता है? लघु होता है। ठीक, अशोक के शिलालेख। ठीक, अशोक के शिलालेख। शिलालेख, ये जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, शिलालेख, ठीक, ये पत्थर की शिलाओं से लिखा गया लेख है। किसके? पत्थर की शिलाओं से लिखे गए लेख। अब देखेंगे जो शिलालेख मिला है, इस दीर्घ शिलालेख के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो बड़े बड़े, ठीक, बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं पर लिखा गया लेख, माना जाता है इनकी संख्या, शिलालेखों की जो संख्या है, इसकी संख्या कितनी है? 14 है, जो कि 8 स्थानों से लिया गया है, और कहीं कहीं मिलता है 7 स्थानों से लिया गया। ठीक, जो कि 7 या 8 स्थानों से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। ये जो शिलालेख है 14, ये 14 शिलालेख कहीं कहीं 8 स्थानों से देता है, कहीं कहीं 7 स्थानों से क्या देता है? कि लिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम देखेंगे प्रथम शिलालेख। किसके बारे में? प्रथम शिलालेख के बारे में। प्रथम, ठीक, प्रथम शिलालेख। शिलालेख प्रथम देखेंगे। इसमें क्या हुआ? पहला कहा है इन्होंने, इसमें जो कब पहला कहा है, संपूर्ण प्रजा
जो संपूर्ण प्रजा है मेरी संतान है, मेरी क्या है, संतान है। यानी इन्होंने कहा संपूर्ण जितनी भी मेरी प्रजा है, मेरी राजा, मैं राजा हूं तो मेरी वो संतान है, मेरे पुत्र के समान है। ठीक, मेरी संतान है या मेरे पुत्र के समान है। दूसरा इन्होंने कहा इसी में पशु बलि पर प्रतिबंध, यानी पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, मांस वगैरह नहीं बिकेगा। ठीक, इस पे प्रतिबंध करवा दिए। तीसरा देखा जाएगा, इन्होंने कहा वन्य जीव संरक्षण, यानी जीवों को क्या किया जाए, उनको संरक्षण रक्षा किया जाए। ठीक, ये प्रथम शिलालेख रहा किसका, अशोक का। ठीक, अब द्वितीय में देखा जाएगा, द्वितीय शिलालेख। ठीक, द्वितीय शिलालेख के बारे में देखेंगे तो इसमें कहा गया समाज कल्याण की बात किया। क्या, समाज कल्याण की बात की। क्या किया, समाज कल्याण की बात की। फिर मुक्त चिकित्सा की बात किया, मुक्त चिकित्सा। इन्होंने कहा मुफ्त में इलाज किया जाए, किसका, मानव एवं पशु दोनों के लिए इलाज की व्यवस्था करवाया, एवं मानव एवं पशुओं को दोनों को मुफ्त इलाज में बात किया गया। फिर इसी में, फिर वंश में इसी में चोल पांडे ये वंश है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चोल पांडे, केरल पुत्र, ठीक, जिसे बोलते हैं चेर की चर्चा की है। अब जो केरल है उसका नाम पहले चेरल हुआ करता था, चेरल प्रदेश। उसका मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश, तो चेरल से केरल बना है। चोल पांड्य जो वंश था उसकी चर्चा मिलती है। ठीक, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया 17-18 में कि जो प्रशासनिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टि से मजबूत था वो कौन सा वंश था, तो चोल का प्रशासन, चोल जो वंश था इसका। तो हम लोगों ने अशोक के 2 शिलालेखों को देखा। अब अगले शिलालेख की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा आगे की तरफ तृतीय शिलालेख। कौन सा शिलालेख, तृतीय शिलालेख। ठीक, तृतीय शिलालेख के बारे में हम देखेंगे। जो तृतीय शिलालेख था इसमें कहा गया ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाए। भाई वो कुल पुरोहित थे तो ब्राह्मणों को क्या दिया जाए, ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाए, ब्राह्मणों को क्या दिया जाए, सम्मान दिया जाए। इसके बाद जो दूसरा इसमें कहा गया महामात्यों की क्या किया जाए, नियुक्ति किया जाए। महामात्यों की नियुक्ति किया जाए, क्या किया जाए, महामात्य हमने बता दिया कि मात्य मौर्य काल में मंत्री हुआ करते थे और महामात्य क्या किया जाए, कहा कहलाते थे, वो प्रधानमंत्री कहलाते थे। अगला तीसरा देखेंगे इसमें जो कहा गया, इसमें कहा गया माता पिता की सेवा अल्प व्यय और अल्प संचय। इन्होंने कहा कि कम से कम खर्च करिए और कम से कम इकट्ठा करिए, जितना आवश्यकता हो, यानी
सबसे कह लीजिए तो अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक अधिक इकट्ठा न करें। तृतीय शिलालेख में इन्होंने कहा ब्राह्मण को सम्मान दिया जाए, प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति किया जाए। महामात्य का मतलब पीएम होता है, ठीक। प्रधानमंत्री मौर्य काल में महामात्य को प्रधानमंत्री और मात्य को मंत्री था। माता पिता की सेवा किया जाए, अल्प व्यय किया जाए और अल्प संचय किया जाए। अब चतुर्थ शिलालेख के बारे में देखेंगे। चतुर्थ, और याद रखिएगा जो संस्कृत का धम्म शब्द है, संस्कृत के धम्म शब्द से निकल कर क्या बना है, धर्म बना। संस्कृत के शब्द धर्म से निकल करके धर्म बना। तो इसलिए जहां हम धर्म लिखते हैं, धर्म या धर्म लिखेंगे तो उसका मतलब समझते रहिए, ठीक। धर्म, जो ये धर्म बना है, इस संस्कृत के ध्री धातु से बना है। ये धातु है संस्कृत के ध्री धातु से, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य। क्या, धारण करने योग्य। संस्कृत के ध्री शब्द से निकल करके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य, ठीक। चतुर्थ शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख में देखेंगे हम, इसमें पहला है धर्म नीति। धर्म नीति के विरुद्ध धर्म नीति के विरुद्ध अनैतिकता पर प्रतिबंध, अनैतिकता पर प्रतिबंध, धर्म नीति के विरुद्ध अनैतिकता पर क्या, प्रतिबंध। यानी अगर कोई धर्म के विरुद्ध है, अनैतिक कार्य हो रहा है तो उसको रोका जाए, ठीक। दूसरा देखेंगे, इसमें कहा गया हिंसा एवं गैर कानूनी कार्यों पर प्रतिबंध, ठीक, प्रतिबंध। इस पे धर्म नीति के विरुद्ध अनैतिकता पर प्रतिबंध लगाने के बाद किया कौन, चतुर्थ शिलालेख। एवं हिंसा एवं गैर कानूनी कार्यों पर क्या किया, प्रतिबंध लगाने की बात किया गया, किस में, चतुर्थ शिलालेख में। अब हम आगे देखेंगे पांचवा अभिलेख, ठीक। कौन सा देखेंगे, पांचवा अभिलेख, बढ़िया से नोट करेंगे पांचवा अभिलेख। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें पांचवा अभिलेख में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्लास कैसे लगा इसके लिए भी, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। देखिएगा आगे है इसमें पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, ठीक। पांचवा शिलालेख देखिएगा, अशोक ने अपने शासनकाल के दसवें वर्ष धर्म मात्यों यानी धर्म मंत्रियों की नियुक्ति की। जब 10वें वर्ष से बौद्ध गया में गया और वहां से फिर आया बौद्ध धर्म को देख करके, ठीक, ते प्रभावित हुआ और 10वें वर्ष क्या, धर्म मात्यों की यानी धर्म के मंत्रियों की क्या किया, नियुक्ति किया। आगे की तरफ देखेंगे छठवां शिलालेख, कौन सा, छठवां शिलालेख, ठीक। छठवां शिलालेख ये है, अपने प्रतिवेदकों के द्वारा अपने प्रतिवेदकों के द्वारा ठीक, प्रत्येक जानकारी
प्राप्त अपने प्रतिवेदकों के द्वारा प्रत्येक जानकारी प्राप्त करने का कानून, करने का कानून। ठीक। जो छठवां शिलालेख है ये है अपने प्रतिवेदकों के द्वारा प्रत्येक जानकारी प्राप्त करने का क्या है, कानून है। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। अगला शिलालेख सातवां शिलालेख। इसको मिटा दे रहे हैं सब। सातवां शिलालेख ठीक, देखिएगा सातवां शिलालेख में मस्तिष्क अशोक ने कहा मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण रखें, आत्मा पर नियंत्रण। इसके कहने का मतलब सीधे सीधे था सहिष्णुता, सहिष्णुता। ठीक, यानी दया भाव का एक दूसरे के प्राणी के प्रति क्या रखें, अपना एक दया भाव रखें एक दूसरे प्राणी के साथ, किसी के साथ कोई भी मार झगड़ा या कुछ भी न करें। ठीक, आठवां शिलालेख, आठवां शिलालेख। ठीक, आठवां शिलालेख के बारे में देखेंगे हम। ठीक, इसमें कहा गया अशोक के द्वारा विहार यात्रा प्रारंभ की गई। अशोक के द्वारा विहार यात्रा प्रारंभ की गई। ठीक, जो अशोक था इसके द्वारा विहार यात्रा, विहार का मतलब जो बौद्ध विहार हुआ करते थे, ठीक, साधु संतों के रहने के आवास हुआ करते थे उस समय के, जो बौद्ध धर्म के जैन धर्म के थे, उनको जहाँ निवास करते थे, उन शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, उन विहारों की यात्रा का क्या किया, आवाहन किया। ठीक, विहार यात्रा समाप्त किया। विहार यात्रा समाप्त, इसको गलत हो गया, विहार यात्रा समाप्त कर धर्म यात्रा, कहा धर्म के लिए यात्रा करें, धार्मिक स्थलों पर जाएं, धर्म यात्रा के लिए आवाहन किया, आवाहन किया। ठीक, उन्होंने कहा कि अब धर्म को जानिए अपने। आगे की तरफ देखेंगे। इसमें नौवां शिलालेख, नौवां शिलालेख। ठीक, जो नौवां शिलालेख है ये जन्म बीमारी और विवाह के उपरांत समारोहों पर प्रतिबंध, इन्होंने कहा जब जन्म होता है या कोई बीमार के उपरांत बीमारी होती है तो लोग जो धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते हैं, आयोजित करते हैं, पूजा पाठ, इन सारी चीजों के चक्कर में बढ़ते हैं, विवाह होता है तो फालतू का जो भोजन या डीजे जैसे उस समय के जो भी सिस्टम रहे हों, जैसे आज के समय में डीजे वगैरह हुए, बाजे हो गए, ठीक, और फालतू के खर्च, बफर सिस्टम वाले, ये सारी चीजों पर उन्होंने कहा इन समारोहों पर क्या लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, नुकसान ना हो। अगला देखेंगे दसवां शिलालेख। दसवां शिलालेख ये क्या कहता है, दसवां शिलालेख के बारे में देखेंगे। ये कहता है ख्याति एवं गौरव की
गौरव की निंदा की, गौरव की निंदा की, ख्याति एवं गौरव की निंदा की और धर्म प्रचार को श्रेष्ठ बताया। इन्होंने कहा कि जो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं या गौरव के लिए परेशान है कि हम गौरवशाली बने, हमारा नाम ऊंचा हो, प्रसिद्धि हो, ख्याति हो, इसकी निंदा किया और कहा धर्म प्रचार श्रेष्ठ है, धर्म को अपनाइए और इसका प्रचार प्रसार करिए। फिर अगला देखेंगे शिलालेख के बारे में। अगला देखेंगे 11वां शिलालेख। कौन सा? 11वां शिलालेख, 11वां, ठीक, 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख अशोक के धर्म विजयों का वर्णन। इसमें अशोक के धर्म विजयों का क्या है? वर्णन है, यानी अशोक के समय जो धर्म की विजय हुई उनके चीजों का, सॉरी विजयों नहीं विषयों है, गलती हो गया, धर्म विषयों का वर्णन। धर्म विषयों का क्या है? वर्णन है। कौन? अशोक के समय के जो धर्म है उनके विषयों का वर्णन है। यानी कहा जा सकता है धर्म नीति यानी धम्म नीति की व्याख्या। कई बार ये भी पूछा है धर्म नीति या धम्म नीति की व्याख्या किसमें किया गया है, तो 11वां शिलालेख। आगे देखेंगे 12वां शिलालेख। क्या? 12वां, ठीक, 12वां शिलालेख क्या हुआ? धर्म के लिए आदर एवं सम्मान, आदर एवं सम्मान। फिर 13वां शिलालेख के बारे में देखेंगे। 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख क्या कहता है देखा जाए। ये कहता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध, क्या? कलिंग का युद्ध। फिर दूसरा अशोक के समकालीन, यानी जब अशोक का समय चल रहा था, 5 यूनानी शासकों का उल्लेख, ठीक। 13वां में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है और अशोक के समकालीन 5 यूनानी शासकों का उल्लेख मिलता है। लास्ट देखेंगे 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में इन्होंने कहा धार्मिक जीवन की प्रेरणा दी, यानी कैसा? धर्म को अपना करके धार्मिक जीवन व्यतीत करिए और किसी चीज से कुछ मतलब मत रखिए। ठीक, कौन सा? 14वां शिलालेख, 14वां शिलालेख। ठीक, 14वां जो शिलालेख है ये धार्मिक जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दिया। ठीक, अशोक ने इसमें धार्मिक जीवन जीने की क्या दिया? प्रेरणा दिया। ये रहे अशोक के दीर्घ शिलालेख। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के लघु शिलालेख। ठीक, अशोक के लघु शिलालेख जो कि लगभग कितने स्थानों से मिलता है? लगभग 6 स्थानों से मिलता है। ठीक, कहाँ से मिलता है?
6 स्थानों से देखेंगे। इसमें जो मिलता है कितनी संख्या है? 7। जो मिलता है वो है 6 स्थान। 7 रहेगा, सॉरी 7। ठीक, 7 स्थानों से क्या होता है? स्रोत मिलता है। आगे की तरफ देखेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 है, तो इसको 6 ही कर लीजिए, लगभग 6 स्थानों से प्राप्त होता है। ठीक, देखेंगे एक तरफ लेक और दूसरी तरफ रहेगा राज्य। ठीक, एक तरफ लेक, दूसरी तरफ राज्य, हो जाएगा रूपनाथ। ठीक, और दूसरा गुर्जरा। ये दोनों जो पढ़ते हैं, ये कहाँ पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ पढ़ते हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। फिर है सहसाराम, 1 2 3। सहसाराम कहाँ पड़ता है? ये है कहाँ? बिहार में। फिर भब्रो, ठीक, भब्रो, कौन सा? भब्रो। ठीक, भब्रो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। फिर इसके बाद तीसरा देखा जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा मास्की। कौन सा? मास्की। अब मास्की अभिलेख जो पड़ता है ये कहाँ? कर्नाटक। ठीक, छठवां देख लिया जाए। मास्की के बाद ब्रह्मगिरी। ये कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में। सातवां देख लिया जाए, ये है अहरोरा। कहाँ? अहरोरा कहाँ पड़ता है? अहरोरा, ये अहरोरा है कहाँ? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये अशोक के शिलालेख रहे 7। इसको आप देख लीजिए, बढ़िया। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो यहाँ तक बताएं। अब हम लोग अशोक के स्तंभ लेखों को देखेंगे। ठीक, किसके बारे में? अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में। ठीक, ये शिलालेख रहे जो पत्थर की शिलाओं पर क्या किए गए? लिखे गए थे। जो पत्थर की शिलाओं पर लिखे गए लेख थे वो क्या कहलाए? शिलालेख कहलाए। अब जो पत्थर के खंभों पर लिखे गए वो स्तंभ लिखे गए। क्या? स्तंभ लेख। ठीक, तो हम लोग अब अगली कक्षा में अशोक के स्तंभ लेखों को, फिर उस समय मौर्य साम्राज्य के अन्य चीजों के बारे में देखा जाएगा कि जो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन क्या था, शासन क्या था, गुप्तचर संस्थाएं कैसी थी। ठीक, अशोक का और सबका मूल्यांकन किया जाएगा, धार्मिक व्यवस्था की, शासनिक व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेहनत से पढ़ें। ठीक, धन्यवाद।